ठीक है, हाफ एडर के ऊपर जो मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ सारे टॉपिक कवर अप करोगे सब समझ में आ जाएंगे। तो डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो इट इज अ लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू ऐड टू बिट्स, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस टू आउटपुट सम एंड कैरी। और ये एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए आपको हाफ एडर की, सम ए एक्सॉर बी है और कैरी ए डॉट बी है, ठीक। इसी से तुम लॉजिक डायग्राम भी बना लोगे, इसी से तुम ट्रुथ टेबल बना लोगे, और बूलियन एक्सप्रेशन या फिर एसओपी एक्सप्रेशन तो निकालना तुम्हें आ गई है। क्या बनाए पहले इसका, हम जरा ट्रुथ टेबल बनाए। कितने इसमें इनपुट्स हैं, दो हैं, एक ए है और एक 0 0 1 1 0 1 0 1, सही है। क्या कर लिया जाए पहले, ए एक्सॉर बी क्या करता है, एक्सॉर नंबर ऑफ वंस, एक्सॉर ऑड होता है तो क्या देता है, 1 देता है। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने इवन है और ऑड पे 1 देता है तो क्या देगा 0। यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड है, अब क्या देगा 1। यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड है, 1 देगा। नंबर ऑफ वंस कितने इवन, क्या देगा, ये आ गया आपका क्या, ठीक है। कैरी निकालना है, कैरी कैसे निकलेगा, ए डॉट बी करना है, 0 0 0 1 0 सा 1 1 सा, ठीक। लॉजिक डायग्राम बनाने को आ जाएगा तो क्या करेंगे, ए ले लिया और बी ले लिया, सही है। ए बी को क्या कर देना है, एक्सॉर से निकाल देना है ना। एक्सॉर गेट भी बनाना देख लिया था, ए को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। एक्सॉर कैसे बनता है, और बनाइए और एक ऐसे करके लाइन, ध्यान में है पूरा। एक्सॉर क्या निकल के आया यहाँ से, ए एक्सॉर बी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सम, ठीक। कैरी भी बनाना पड़ेगा, ए लिया और बी लिया, डॉट लगाए, डॉट क्या है, एंड गेट के और गेट, एंड गेट। यहाँ से क्या आ गया, ए डॉट बी, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कैरी। अच्छा, आप कहेंगे अगर एसओपी एक्सप्रेशन निकालो तब क्या करेंगे, पहले तो याद रखना जनरली एसओपी एक्सप्रेशन सम पे निकालना, सम भी है कैरी भी है। यहाँ पे जनरली किस पे निकालना, अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं कैरी तब तो बात है, वरना सम पे ही निकलेगी, ठीक है। खैर एसओपी कैसे निकलती है, 0 पे निकलती है, 1 पे निकलती है, 1 पे निकलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे और निकालने का तरीका क्या है, ए बी है, यहाँ पे एसओपी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में पहले लिखो, ए डॉट बी, यहाँ पे भी, ठीक। बार किस पे लगता है, 0 पे बार लगता है, यहाँ बार लगा दें और यहाँ बार लगा दें, ठीक है। मतलब क्या आ गया, ए बार बी प्लस ए बी बार, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। पीओएस कह देते 0 पे निकाल देते, इस पे और इस पे, ठीक कर लिया, ठीक है। फुल एडर की बात कर लेते हैं, फिर से इन पे भी वही बातें रहेंगी। डेफिनेशन, ये इक्वेशन रटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, सही है। इट इज अ लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू ऐड 3 बिट्स, हाफ एडर में 2 था बस। इट प्रोड्यूसेस टू आउटपुट सम एंड कैरी, इसकी सम की इक्वेशन थोड़ी बढ़ गई है। ए बी और सी बीच में एक्सॉर, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। कैरी की एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर याद करने का तरीका देखो तो ए बी और सी 3 है इसके अंदर इनपुट, तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो ए बी, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ए बी बी सी और सी है। ये याद करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। ये याद है तो सब काम हो जाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल का थोड़ा सा एक ट्रिक भी देख लो कैरी के निकालने की। खैर पहले क्या है, 3 इनपुट है, मतलब ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, कितने 0 पड़ेंगे, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1, सही है। पहला काम क्या करें हम, सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकलता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। फिर से एक्सॉर किस पे वर्क करता है, नंबर ऑफ वंस ऑड देखता है। पहले केस में नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं तो इवन है, क्या देगा 0। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने, ऑड, क्या देगा, नंबर ऑफ वंस ऑड, अकेला पड़ा है ना। नंबर ऑफ वंस कितने, 2 2 एक क्या है, इवन नंबर है, क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ वन 3, ऑड, ऑड पे क्या देगा, ठीक है। कैरी का कैसे निकालो, कैरी का निकालने का तरीका भी है, चाहो तो तुम ऐसे निकाल लो, तो पहले आप ए बी निकाल लो, ठीक, ए डॉट बी, फिर आप क्या निकाल लो, बी डॉट सी, फिर क्या निकालो, सी डॉट ए, फिर तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका तुम्हें कैरी उठाना है, नाम भी इसका कैरी है ना, प्लस करो और कैरी उठाओ। क्या करो,
बाइनरी एडिशन ध्यान में है कुछ? 1+1 क्या आता है? 10, 111 क्या आता है? 11। अगर वो ध्यान में तो आएगा। देखो 3 जीरो है, प्लस करोगे कोई कैरी जाएगी? नहीं जाएगी। क्या लिखें? 2 0 1 1 है, प्लस करोगे आंसर क्या आएगा? कैरी जाएगी? नहीं जाएगी। क्या लिखें? यहाँ पे भी कितने 1 है? 1 1 है। 2 0 1 1 प्लस करोगे 1 ही आएगा, कैरी तो नहीं जाएगी। क्या लिखें? ठीक। यहाँ कितने 1 है? 2 1 है, प्लस करोगे क्या आएगा? 10 आएगा नॉर्मली बाइनरी के हिसाब से। ट्रुथ टेबल में तो 1 ही लिख देते हो तुम, अभी वो ना देखना। कैरी सोचो, 2 1 प्लस करोगे 10 आएगा, 1 1 क्या चला जाता है? तो अब यहाँ जब कैरी 1 जा रहा हो तो लिख देना 1। ठीक। फिर यहाँ देखो कितने 1 है? 1 1 है, कैरी जाएगी? नहीं जाएगी। यहाँ पे देखो 2 1 है, कैरी जाएगी? जाएगी। यहाँ पे देखो 2 1 है, कैरी जाएगी? यहाँ पे 3 1 है, कैरी जाएगी? 11 1 कैरी चला जाएगा। एसओपी एक्सप्रेशन अगर निकालने हो कहीं किस पे निकालोगे? ठीक है, कैरी की नॉर्मली ऑलरेडी दी होती है। एसओपी एक्सप्रेशन देख लो, सम की पे निकलती है, 1 पे निकलती है, 0 पे निकलती है। मतलब इस पे निकलेगी, इस पे निकलेगी, इस पे, और पहले साइड में क्या लिख लें? जो तरीका है वो एसओपी है, प्रोडक्ट फॉर्म में पहले लिख लो। किसको? ए बी सी तीनों को लिखेंगे इस बार। एक हमारा ये आया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी, सही है। इसके बाद ये आया, फिर से लिख लें ए बी और सी। उसके बाद ये आया ए बी सी, लास्ट आ रहा है ए बी सी। जहां जहां 1 आया डाल दिया ए बी सी। एसओपी 1 पे निकलती, बार किस पे लगता है? 0 पे लगता है। ये 1 किस पे बार लगाएं? ए पे लगाओ, और ठीक, ये 1 किस पे बार लगाएं? ए पे लगाओ, और ए पे लगाया, सी पे लगाया। इसके बाद कहाँ 1 आया? ये 1 आया, कहाँ लगाएं? 0 यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब बी पे लगेगा और सी पे लगेगा। लास्ट 1 कहाँ है? यहाँ पे आया। तीनों पे नहीं, तीनों पे 0 नहीं है तो किसी पे बार नहीं लगेगा। अभी भी हो गए क्या? अभी नहीं हुई। अभी इसको लिखते हैं एसओपी फॉर्म में, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, इसके बाद प्लस ए बी सी, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। एसओपी फॉर्म बन गई। ठीक, लास्ट क्या रह गया? लॉजिक डायग्राम, बस देख लो, खत्म। एक ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। काम क्या क्या करना है हमको? पहले सम का निकालना पड़ेगा डायग्राम। तो एक्सॉर है, तीनों को एक्सॉर से निकाल दो। ए का आउटपुट इनपुट लगाया, बी का इनपुट लिया, सी का इनपुट लिया, किससे निकाले? एक्सॉर गेट। यहाँ क्या आ जाएगा? सम की एक्सप्रेशन आ जाएगी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। पूछना है इसमें? कैरी का भी बनाना पड़ेगा, है ना। कैरी कैसे बनेगा? ए बी, कोई साइन नहीं तो क्या है? डॉट है, मतलब एंड करना पड़ेगा। ए को लिया, बी को लिया, दोनों क्या कर दिया आपस में, सही है। फिर बी और सी करना पड़ेगा, तो यहां से बी को ले ले और सी को ले ले, क्या कर दे? एंड गेट से निकाल दे। इसके बाद सी और ए, है ना, ए ले लिया, सी ले लिया, फिर एंड से निकाला। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? जो लिखा था वही सॉल्व हो रहा है। इसके बाद क्या कर देना है? प्लस, मतलब दोनों तीनों को मिला दो आपस में। ए बी ये आ गया, है ना, बी सी ये आ गया, सी ए ये आ गया, तीनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। यहाँ पे लिखते चलना, जो एक्सप्रेशन सॉल्व हुई लिखते चलना। और प्लस करना है, मतलब किस गेट से निकाले? और गेट से निकाल दिया जाए। यहाँ क्या आ जाएगा? कैरी। और पूरी एक्सप्रेशन लिख देना यहाँ पे, ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए।